Hello, dear friends. Welcome to three card energy spread for today. Let's start. सी की यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या गाइडेंस है आज के दिन के लिए। तो पहले मैं आज के लिए कार्ड निकालूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। आज के लिए हमें एक कार्ड दीजिए। ओके, आज के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। रीसेंट पास्ट के लिए कार्ड दीजिए। Ace of Swords, एंड फ्यूचर के लिए कार्ड दीजिए। 10 ऑफ कप्स। ओएमजी। ओके, सो आज के लिए काफ़ी इल्यूशंस आ रहे हैं। आज फुल मून का भी पीरियड है, तो आज के लिए ये जो पर्सन है वो काफ़ी इल्यूशंस में है। उनको चॉइसेस करने में दिक्कत आ रही है कि क्या चूज़ करें। बहुत कंफ्यूज्ड है, इमोशंस हावी हैं, अंधेरा नज़र आ रहा है, चॉइसेस में क्लैरिटी नहीं है। बट यही जो पर्सन है उनको पास्ट में, रीसेंट पास्ट में भगवान की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली थी। ये क्लैरिटी आपको अगर जाननी है, करनी है, तो एक रास्ते हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो मेडिटेशन एक रास्ता हो सकता है खुद से कनेक्ट करने के लिए और भगवान से कनेक्ट करने के लिए। नेचर एक रास्ता हो सकता है जिसमें आप फ़ोन के बिना जाएं नेचर वॉक पे। एंड थर्ड रास्ता हो सकता है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, बट थर्ड रास्ता हो सकता है जर्नलिंग, लिखना। लिखने में हमारी हायर सेल्फ हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान देती है। जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से एक डिस्कनेक्ट हो के फिर कनेक्ट होते हैं, बिकॉज हम अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। तो एक तरह से हम जब अपने आप से बात कर रहे होते हैं तो हम एक गुरु बन जाते हैं, अपने गाइड बन जाते हैं, और हमारा जो एक कॉन्शियसली हम एफर्ट लगाते हैं कि हम सही बातें अपने आप को समझाएं, एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जेक्टिवली अपने आप को देखना शुरू करते हैं। तो इन सब चीज़ों से डिवाइन से क्लैरिटी मिलती है। ये तो खैर खुद के हमारे काम है, बट डिवाइन से क्लैरिटी मिल सकती है। कोई पर्सन का सच हमारे सामने आना, कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी होना जिससे हमें जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी एकदम से समझ में आ जाएं। हम लोगों को टाइम देते हैं, लोगों से मिलते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं जो कि शायद हम उसमें भ्रम में थे। तो रिसेंट पास्ट में इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है, बट अभी करंटली वो शायद मून फेज की वजह से या फिर ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से फिर से कंफ्यूज हो गया है। सो फ्यूचर में इसके लिए 10 ऑफ कप्स बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है लाइफ में। तो इसको ये देखना है कि इसको जो लेसन लेना है, अगर ये 10 ऑफ कप्स की तरफ जाना चाहता है, 7 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में ट्रांसफ़र करना चाहता है, हैप्पीनेस में, सेटिस्फैक्शन में, ग्रैटिट्यूड में, तो इसको देखना है कि जो उसको पास्ट में जो क्लैरिटी मिली थी उसको ये अपनी लाइफ में ये चूज़ करने में, कप्स को ये यहाँ पे चूज़ करना है जो है कि कौन सी चीज़ ये चूज़ करे जिससे कि वो आगे फ्यूचर में बहुत हैप्पी रह सके। उसको वो क्लैरिटी याद रखनी है कि इसको क्या क्लैरिटी मिली थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन को ये क्लैरिटी मिली थी कि ये ऐसे पर्सन्स के साथ डील नहीं कर सकता जो थोड़े से ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, सो थोड़े से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर नॉन कम्युनिकेटिव है, नहीं बात कर सकते, तो ये उसको क्लैरिटी मिली थी अपनी रिलेशंस के बारे में। तो फिर ये ऐसे लोगों को चूज़ नहीं करेगा अपनी लाइफ में जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, और या फिर ऐसे लोगों को चूज़ नहीं करेगा जो कि इसकी तरह इमोशनल नहीं है। ये उन लोगों को चूज़ करेगा जो इसकी तरह हाईली सेंसिटिव एंड इमोशनल हैं। ये उन लोगों को चूज़ करेगा जो उसकी चॉइसेस आ रही हैं, ये चॉइसेस लव में भी हो सकती हैं। ये उन लोगों को चूज़ करेगा जो इसको समय देते हैं, जो इसको पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे लोग जिस पे इसने ट्रस्ट किया उन्होंने इसको धोखा दिया,
उन्होंने इसको इसकी जो ये डिज़र्व करता था उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। एंड उन्होंने बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाए जो उसने इग्नोर किए थे, बट विद टाइम उन लोगों की क्लैरिटी इसके सामने आ गई। इसको समझ में आया कि इसको क्या चाहिए रिलेशंस में, या फिर इसकी चॉइसेस क्या है रिगार्डिंग टू इसके लॉन्ग टर्म रिलेशंस। तो अगर ये अपनी चॉइसेस उस क्लैरिटी के हिसाब से जो भगवान ने इसको दी थी उस क्लैरिटी को यूज़ करेगा अपनी लाइफ में, तो ये आगे बहुत ही हैप्पी फैमिली, एक अच्छी फैमिली के साथ, एक अच्छे पार्टनर के साथ, एक ऐसे बच्चे जो इसको इज्जत भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, ना कि केवल इस पे झींकते हैं या फिर इसको सपोर्ट नहीं करते इसकी लाइफ में। ऐसे लोगों के साथ ये नहीं रहेगा। ऐसे लोग के साथ रहेगा जो इसको इसके लाइफ मिशन में भी सपोर्ट करें और जो इसको पीसफुल एनवायरनमेंट दें, क्रिएट करने में मदद करें। तो इसको तो अवेयरनेस यहाँ पे इसको 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे कंफ्यूजन, इसके बहुत सारे इसके पास ऑप्शंस है। तो इसकी जो पास्ट की अवेयरनेस है ना, जो इसको लोगों के बारे में मिली थी, ये चीज़ आप करियर में भी लागू कर सकते हो। करियर्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन को करियर के बारे में ये अपना ज्ञात हुआ, भगवान ने उसको ये ज्ञात कराया, इसने 9 to 5 जॉब किया 20 ईयर्स तक, या फिर 10 ईयर्स तक, या 1 ईयर, कुछ भी। इसको ये ज्ञात हुआ कि ये किसी के अंडर में अपना 100% देता है, तो लोग उसको अप्रिशिएट उतना नहीं करते जितना ये दे रहा है। तो ही फील्स डिससेटिस्फाइड। ये इसको क्लैरिटी प्राप्त हुई एक जॉब में, दूसरे जॉब में, तीसरे जॉब में, शायद इसको ये क्लैरिटी प्राप्त हुई ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। अब इसके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस हैं, तो एटलीस्ट इसके पास ये क्लैरिटी है, ये सेल्फ अवेयरनेस है कि ये उन जॉब्स को ना बोलेगा जहाँ पे भी इसके ऊपर कोई है, बॉस है, जिसके अंडर इसको रिपोर्ट करना है, तो ही कैन ईजिली क्लियर आउट वो वाले ऑप्शंस। ये एग्जाम्पल है करियर में। तब अब वो ये ऑप्शंस क्लियर आउट करेगा तो इसके पास चॉइसेस बहुत सिंपल हो जाएंगी। जो भी इसकी चॉइसेस हैं उनमें ऐसे ही चॉइसेस बचेंगी जिसमें इसके खुद का बॉस होगा और आगे चल कर ये खुशी हासिल करेगा, बिकॉज इसको ऑलरेडी वो सेल्फ अवेयरनेस आ गई है कि इसको लाइफ में क्या चाहिए। ये सारे इसके पास आप 40 तरह के पकवान अगर रख दोगे तो ये कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको ये खाना है या ये खाना है। जैसे कि हम शादी में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम कंफ्यूज होते हैं, हम सेल्फ अवेयर नहीं होते कि हमें क्या चाहिए, तो हम अपनी थाली पे इतनी सारी चीज़ें सजा लेते हैं और हमारा पेट जो है वो खिचड़ी बना देता है। बट जहाँ पे हमें सेल्फ अवेयरनेस है, जो लोग सेल्फ अवेयर रहते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, वो केवल पनीर और एक तरह की रोटी लेते हैं। जो कंफ्यूज नहीं है, जिन्हें पता है कि उनको क्या पसंद है, तो उनके सामने अब एक अगर डेजर्ट, सपोज ऐसा बंदा अगर वो कौन सी जगह होती है जो कि बारबेक्यू नेशन जाएगा तो वो त्रस्त हो जाएगा क्योंकि या तो वो अपने पेट को ओवरलोड कर देगा या तो फिर वो सोचेगा यार मैं कितने देर रहूँ यहाँ पे सब कुछ खाने के लिए जो लोग मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा बंदा जिसको क्लैरिटी है कि इसको क्या सूट करता है, 10 पेस्ट्रीज में से इसको कौन सी खानी चाहिए, या फिर इसके पेट में कितना अमाउंट ही जा सकता है, जो इतना सेल्फ अवेयर है अपने हंगर के प्रति, वो पर्सन जो है बारबेक्यू नेशन जाके एंजॉय करके आएगा और ये नहीं सोचेगा कि ये छूट गया। बट एक ऐसा पर्सन जो सेल्फ अवेयर नहीं है, जिसको लालच है ये लूँ वो लूँ, और जो जानता ही नहीं कि उसको क्या चाहिए, जो दूसरे का देखा देखी भी चीज़ें कॉपी कर रहा है, वो बारबेक्यू नेशन में 100 तरह के पकवान भी खाएगा, उसको हो सकता है आने के बाद उसका पेट दर्द भी करे, फिर भी उसके अंदर एक रहे कि मन नहीं भरा। तो ऐसा पर्सन के सामने अगर आप ऑप्शंस रख दो जैसे कि पर्सन्स के, तो आपके अलग अलग तरह के सुहावने, कई बहुत सुंदर एक पर्सन दिख रहा है, कई कोई पर्सन जो है बहुत अच्छे जॉब पे है, कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ऐसे पर्सन को भगवान ने क्लैरिटी दी हुई है पास्ट में कि देखो तुम्हें ये वाला पार्टनर सूट करेगा, ऐसा पार्टनर सूट करेगा। इसको हो सकता है ये क्लैरिटी मिली हो कि एक पार्टनर में कितनी भी अच्छाइयाँ हों, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो बहुत अच्छी पोस्ट में हो, बट अगर उसकी वैल्यूज़ मेरे से मैच नहीं करती हैं,
वो सच के साथ नहीं देता है तो वो मेरा पर्सन नहीं हो सकता। तो ऐसे में इसके लिए चॉइसेस बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। बाकी लोग कंफ्यूज रहेंगे, ये लूँ इस पार्टनर को चूज़ करूँ। ये क्लियर कट पहली ही मुलाकात में एक पर्सन को मना कर सकता है, बिकॉज इसको क्लैरिटी है। नो, इफ़ यू डोंट हैव कॉन्शियस, अगर आपके अंदर अपना ज़मीर आपका चीज़ें, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है। तो इसकी चॉइस ऐसी है कि अगर मेरे ज़मीर से आप अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ रहकर चीज़ें करना अपने करियर में करते हो, अपने मन मार के करते हो, जो आपकी वैल्यूज़ से मैच नहीं करता, वैल्यूज़ को अलग रखते हो और अपने कर्म को अलग रखते हो, देन यू कांट बी माई पर्सन। आई विल प्रेफर टू बी अलोन रादर देन विथ अ लेसर देन पार्टनर, जो कि मेरे बराबर नहीं है, बिकॉज मैं उसमें अनसेटिस्फाइड रहूँगा। तो ऐसा पर्सन को पार्टनर चूज़ करने में भी बहुत ही सहूलियत होगी और आगे चलकर ये एक अच्छी फैमिली गुजारने में सक्षम रहेगा। सो या, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज स्प्रेड एंड या, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है चैनल पे सब्सक्राइब, बिकॉज मेरे चैनल को ग्रो करने में इससे आपको मदद मिलेगी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू ऑल एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।